वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और डेट है आज की 20 अगस्त 2021। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन नुब्रा घाटी के उत्तर में, दूसरा लद्दाख के पूर्व में, और तीसरा अक्साई चीन के पूर्व में, और चौथा है जास्कर श्रेणी के पूर्व में। तो बताना है सही आंसर क्या है इसका। आंसर इसका ए है, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी कराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो कि नुब्रा घाटी के उत्तर में पड़ता है, और यह विश्व के ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसके अलावा यूरेशियन प्लेट को भारतीय महाद्वीप से अलग करने वाला महान जल विभाजक इसके ठीक दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किसके उत्पादों के विपणन हेतु सोन चिरैया ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया गया है? पहला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए, दूसरा जनजातियों के उत्पादों के विपणन के लिए, और तीसरा अल्पसंख्यक समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए, और चौथा है उस्ताद योजना के तहत बने उत्पादों के विपणन के लिए। सही आंसर इसका ए है, अर्थात स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए है। ये जो लोगो बनाया गया है सोन चिरैया ब्रांड और लोगो, ये स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दूसरा है, 1923 में झंडा सत्याग्रह जबलपुर और नागपुर में आयोजित किया गया था। और तीसरा कथन है, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा अधिकल्पित किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज ध्वज पर आधारित है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका डी है, तीनों ही कथन सही हैं। जिसको हमारा ये ध्वज जो है, ये ध्वज से संबंधित क्वेश्चन था भारतीय ध्वज के संबंध में। तो इसमें जो हमारा वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज ध्वज पर आधारित है, जो कराची के 1931 के अधिवेशन में लाया गया था, अपनाया गया था, जिसको वही स्वरूप संबंधित इसके पहले कई बार इसमें संशोधन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर सूची में भारत के 4 और आर्द्र स्थल शामिल किए गए हैं। तो अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? पहला 39, दूसरा 42, तीसरा 44 और चौथा 46। तो सही आंसर इसका डी है, इस समय 46 हो चुके हैं स्थल। अब उन 4 स्थलों की बात कर लेते हैं जो शामिल किए गए हैं। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। तो यह उद्यान किस लिए जाना जाता है? पक्षियों, अर्थात बेसिकली जो शीतकालीन प्रवासी हैं और स्थानीय प्रवासी, उन जल पक्षियों के लिए ये जाना जाता है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। इसके अलावा दूसरा है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा। यह मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्र भूमि है, इसको शामिल किया गया है। और तीसरा है थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात। ये पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर स्थित है। और सफ़ेद पंख वाले मिलनसार टिटिहरी लैपविंग, इसके अलावा सफ़ेद हंस और संकटग्रस्त सारस बगुले की शरण स्थली है ये। और चौथा स्थल है बाधवाना आर्द्र भूमि गुजरात। यह प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों में रहने के लिए उचित स्थान प्रदान करती है। और यहाँ पे डाल मेडिटियन पेलिकन देखी जा सकती है। तो ये 4 स्थल थे, बाधवाना आर्द्र भूमि, इसके अलावा थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, जिनको भी शामिल किया गया है वेटलैंड में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वैश्विक अफीम उत्पादक देश कौन सा है? पहला अफगानिस्तान, दूसरा वियतनाम, तीसरा कंबोडिया, चौथा म्यांमार। सही आंसर इसका ए है, अफगानिस्तान। तो जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है उसके अनुसार अफगानिस्तान का 2020 में वैश्विक अफीम उत्पादन में 85% का योगदान रहा है। अगर भारत की बात करें तो इसके लिए भारत ने क्या किया है, नशा मुक्त भारत अभियान या ड्रग्स मुक्त भारत अभियान को 15 अगस्त 2020 को भारत ने
शुरू किया था। इसके अलावा एक और पहल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा की गई 2018 से 25 की अवधि के लिए 2018 से 2025 की अवधि के लिए नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया। तो ये भारत के द्वारा प्रयास किए गए हैं नशा मुक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे सबसे बड़े नवीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन नई दिल्ली है, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई, चौथा बेंगलुरु। सही आंसर इसका नई दिल्ली है। यहाँ राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है और यह दुर्लभ पौधों और जानवरों को संरक्षण करने के लिए किया गया है। यह बैंक विशेष लक्षण वाले जीन्स को संरक्षित करते हैं, जानवरों या पौधों के अस्तित्व के संकट में या महामारी में उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जीन बैंक की जो स्थापना है सबसे पहले 1996 में की गई थी। सीड जीन बैंक -18 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखते हैं, इसके लिए काम करते हैं। इसके अलावा जो क्रायोजीन बैंक है वो -170 डिग्री से -196 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई है? पहला भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, दूसरा वित्त मंत्रालय, तीसरा नीति आयोग और चौथा वाणिज्य मंत्रालय। सही आंसर इसका ए है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसने अभी वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की है। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है इसका निर्माण बिना किसी आधार वर्ष के किया गया है, जो देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांचुआ त्यौहार तिवा जनजाति के द्वारा अच्छी फसल होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो भी हाल ही में मनाया गया। यह मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन असम मेघालय, दूसरा छत्तीसगढ़ झारखंड, तीसरा ओडिशा पश्चिम बंगाल, चौथा केरला और तमिलनाडु। सही आंसर इसका ए है, असम और मेघालय के बीच में। तो तिवा जनजाति असम तथा मेघालय में रहने वाला स्वदेशी समुदाय है। इसके अलावा इसकी कुछ आबादी अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग AAR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। दूसरा है, हाल ही में टैंकरों के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति को कर योग्य घोषित किया गया है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। सी आंसर है इसका, दोनों ही कथन सही हैं। एडवांस रूलिंग क्या है? इसका तात्पर्य किसी प्रस्तावित या जारी कार्यवाही या कारोबार पर करदेता के संबंध में आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन में निर्दिष्ट कानून या तथ्य के सवाल पर निर्णय करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला माधव मेनन समिति आपराधिक कानून में सुधार, दूसरा मलिमत कमेटी आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित, तीसरी उमेश सिन्हा कमेटी चुनावी खर्च की सीमा से संबंधित और चौथी है जी रोहिणी समिति अनुसूचित जाति और जनजातियों में उपवर्गीकरण से संबंधित। तो सही आंसर इसका डी है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये अनुसूचित जाति और जनजाति में उपवर्गीकरण से नहीं बल्कि OBC में वर्गीकरण से संबंधित है, इस सूची में उपवर्गीकरण से संबंधित है। तो ये हमारा 19 और 20 अगस्त का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। आइए एक रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हमारा सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में था, जो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है और सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा यह विश्व के ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसके अलावा यूरेशियन प्लेट को भारतीय महाद्वीप से अलग करने वाले महान जल विभाजक के ठीक दक्षिण में भी स्थित है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किसके उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया गया था? तो आंसर था हमारा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया को लोगो और ब्रांड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय ध्वज संहिता के संबंध में था। भारतीय ध्वज के संबंध में तो इसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जो वर्तमान स्वरूप है इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? जबलपुर और नागपुर में आयोजित किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया के द्वारा अधिकल्पित किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्वराज ध्वज था 1931 के कराची अधिवेशन से संबंधित, उस पर आधारित है। सभी को कथन सही थे। नेक्स्ट है, हाल ही में रामसर सूची में भारत के 4 और आर्द्र स्थल शामिल किए गए हैं। तो इस हिसाब से भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 46 हो गई है। उनके नाम भी मैंने बताए थे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात और वाधवान
आर्द्रभूमि गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक वैश्विक अफीम उत्पादक देश कौन सा है? तो ये अफगानिस्तान है, जिसने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 85% अफीम का उत्पादन अकेले किया था। इसके अलावा भारत ने इसके लिए क्या प्रयास किए हैं नशा मुक्ति के लिए? तो ड्रग्स मुक्त भारत अभियान को 15 अगस्त 2020 में लॉन्च किया। एक कार्य योजना 2018 से 25 के लिए भी बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दूसरे सबसे बड़े नवीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, जहाँ पे पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा हमारा स्थित है। इसके अलावा जीन बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1996 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई? तो आरबीआई के द्वारा की गई है। इसे पता लगाया जाएगा कि देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वांचुआ त्यौहार और तिवा जनजाति से संबंधित था। तो तिवा जनजाति कहाँ रहती है? असम तथा मेघालय में। इसके द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? वांचुआ। और इसके अलावा त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी ये पाई जाती है, तिवा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, इसके संबंध में विचार करना था। तो इसकी अध्यक्षता जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है उसके द्वारा की जाती है। इसके अलावा टैंकरों के माध्यम से जो शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाती है उसको कर योग्य इसके द्वारा भी घोषित किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें था कि कौन सुमेलित नहीं है? तो जो माधव मेनन समिति है वो आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए बनाई गई थी, उससे संबंधित थी 2017 में। इसके अलावा मलिमत कमेटी बनाई गई, आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित थी जो। इसके अलावा उमेश सिन्हा कमेटी जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाई गई थी चुनाव खर्च की सीमा के निर्धारण के लिए। इसके अलावा जी रोहिणी समिति जो है वो ओबीसी में उपवर्गीकरण से संबंधित थी। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।